हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा, क्या मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है? यस प्रोफेसर। क्या मुझे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है? यस प्रोफेसर। क्या मैं जानता हूं आर कैप और थीटा कैप वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, रोटेटिंग है? यस प्रोफेसर। क्या मैं कार्टेशियन में गिवन पॉइंट्स को पोलर में कन्वर्ट कर पाऊंगा? क्या मैं पोलर में गिवन पॉइंट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा? क्या मैं कार्टेशियन में गिवन वेक्टर को पोलर में कन्वर्ट कर पाऊंगा? और क्या मैं पोलर में गिवन वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है This channel contains high-quality physics lectures. Bored and need aspirants don't watch these lectures alone. Let's heist physics concepts with the professor. Hello everyone, Jai Hind. Welcome to Physics Heist by Professor. So it is the first lecture and the topic name is Cartesian and Polar Coordinate System. So before starting this class, I would like to say big thank to all of you कि within few days we crossed 1500 plus subscribers on YouTube. This is possible just because of your love and support for the professor. And I promise, being professor, I promise आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आपने कभी ना देखा हो ना सुना हो. You will enjoy physics a lot, you will learn physics deeply, and you will be able to solve JEE Advanced plus level questions after my lectures. So let's start first lecture of this heist. Are you guys excited? Are you with me? Are you ready? Let me know in the chat section. So let's start the first class and मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में. Cartesian coordinates. You all know I am talking about x, y and z. और अगर मैं प्लेन में बात करूं, 2 डायमेंशन में बात करूंगा, तो मैं x और y या y और z और x और z की बात भी कर सकता हूं. I will talk about x and y. So first of all मैं कुछ बातें मेरे अंदाज में पेश करना चाहता हूं जो आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन उस अंदाज में शायद ना सुनी हो, तो शायद आपको अच्छा लगेगा. तो देखिए, मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं. एक्स वाई आप सभी जानते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर एक्स का होता है आई कैप, और पॉजिटिव वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप. यस और नो? बिल्कुल सर. सो मैं कैसे रीड करता हूं आई कैप को? आई कैप इज दैट डायरेक्शन. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई कैप इज दैट डायरेक्शन along which x increases. If somebody asks me what is j cap, I'll say it is that direction along which y increases. Same for k cap also, it is that direction along which z increases. So अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इस पॉइंट पे आई कैप की डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे जो भी एक्स की वैल्यू हो, बताओ किस डायरेक्शन में मूव करूं कि एक्स बढ़ जाए. तो बच्चे बोलेंगे सर आप राइट मूव कर जाओ, इट मींस इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है, इट मींस दैट इज आई कैप. ऑन द सेम पॉइंट अगर कोई मुझसे पूछे सर जे कैप क्या होगा, मैं बोलूंगा बच्चे उस डायरेक्शन में मूव करो जिस डायरेक्शन में वाई बढ़ेगा, सो दैट विल बी जे कैप. अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा, इस पॉइंट पर भी एक्स राइट में ही इंक्रीज करेगा, वाई ऊपर की साइड ही इंक्रीज करेगा. तो क्या आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की, चाहे मैं इस पॉइंट पे चेक करूं, चाहे इस पॉइंट पे चेक करूं, या स्पेस के किसी भी पॉइंट पे चेक करूं, आई कैप
आई कैप की डायरेक्शन सेम है, जे कैप की डायरेक्शन सेम है। जैसे ही मैंने मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया, मेरे आई कैप, जे कैप, के कैप फिक्स हो गए। सो आई कैन राइट वन लाइन दैट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर फिक्स्ड unit vectors. Yes or no? These are fixed unit vectors. वो बदल थोड़ी रहे हैं। आप स्पेस में कहीं पर भी मूव कर जाओ, आई जे के फिक्स यूनिट वेक्टर्स हैं। और अगर ये फिक्स्ड मींस कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, कैन आई से टाइम डेरिवेटिव आई कैप का क्या होगा, जे कैप का टाइम डेरिवेटिव एंड के कैप का टाइम डेरिवेटिव, आई एम वेरी श्योर यू विल से सर दीज all will be zero. These all will be zero. Yes or no? Right, sir. एकदम right, sir. Also, you all know कि अगर मैं I cross J निकालूंगा, so from right hand thumb rule, this thumb is going out the plane of paper, I will get K cap. Right? So K cap is outward the plane of your screen or the board. Right? So great, guys. So now I will introduce some different coordinates named as polar coordinates. So बिल्कुल ध्यान से देखना. First of all, I am drawing a circle. And this is my x-axis, this is my y-axis, and it is some point having Cartesian coordinate x, y, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसका मतलब क्या होगा, सपोज आप ओरिजिन पे हो, या मान लीजिए आपका पॉइंट ओरिजिन वाले पॉइंट पे कोई दोस्त खड़ा है, आप P पर खड़े हो और आपको अपने दोस्त को बताना है कि P तक कैसे पहुंचे, तो आप बोलोगे आप ना ओरिजिन से x एक्सिस की अलोंग x चल लो और फिर y एक्सिस की अलोंग y चल लो, आपका फ्रेंड P तक पहुंच जाएगा। या फिर आप पहले y एक्सिस में y चल लो, फिर आप x एक्सिस में x चल लो, फिर भी पहुंच जाएंगे। यस और नो? ये कार्टेशियन तरीका है मूव करने का, लेकिन एक और सरल तरीका होता है इस O से P तक जाने का। वो क्या है बच्चे, जरा सुनो ना, ध्यान से देखो ना। अगर तुम ओरिजिन से रेडियस r दूरी आगे बढ़ जाओ और फिर थीटा घूम जाओ, एंड देन थीटा घूम जाओ, थीटा इज दिस एंगल, अरे तो भी तो पॉइंट P तक पहुंच जाओगे। यस और नो? इज इट क्लियर मैंने क्या बोला? कि सर ये तो आप सेम बात ही तो बोल रहे हो ना। आपने पहले बोला कि आप पहले x के अलोंग x मूव करो, फिर y के अलोंग y मूव करो, या फिर पहले y के अलोंग y मूव करो, फिर x के अलोंग x मूव करो। आप एक काम कर लो ना, पहले रेडियस r मूव कर जाओ और फिर थीटा घूम जाओ, तब भी तो P पर पहुंच जाएंगे। और कितनी खास बात है, इस सर्कल पे लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए बस थीटा 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 घूमना पड़ेगा, r तो फिक्स ही है। यस और नो? तो यहां पे आइडिया आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का, पोलर कोऑर्डिनेट्स का, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा r और थीटा से, रेडियस और एंगल से, रेडियस और एंगल से। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके आपको आइडिया दूंगा r और थीटा के बारे में, और हम रिलेट भी करेंगे कार्टेशियन को पोलर के साथ। ठीक है? सो लेट मी ड्रॉ द एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, this is y axis, this is my point P having Cartesian coordinate x comma y and polar coordinates r comma theta, r comma theta, right sir? So this is my r and I am measuring theta with
पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय कन्वेंशन। आप इसको वाई से भी नाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा को मेजर कर रहा हूं। राइट, यस सर। सो नाउ गाइस, if you can see, this is my x, this is my y, and in this right angle triangle हर बच्चा लिख पाएगा x का वैल्यू होगा r cos थीटा एंड y का वैल्यू होगा what r sin थीटा। और अगर मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल में r को निकालना चाहूं, हर बच्चा निकालेगा सर ये तो होगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं इस थीटा को निकालना चाहूंगा, आप बोलोगे सर जरा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड ही कर दो, तो हमें मिल जाएगा क्या, टेंजेंट इनवर्स y बाई x। तो अगर आपको x और y गिवन हो तो तुम r और थीटा निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें r और थीटा गिवन हो तो तुम x और y निकाल सकते हो। सो दिस इज पॉइंट कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन। और नीचे वाला क्या होगा दोस्त, ये होगा पॉइंट कन्वर्जन कहां से कहां तक, फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। इज इट क्लियर? ये तो पॉइंट कन्वर्जन है, मैं आपको वेक्टर कन्वर्जन भी टीच करूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। पर इससे पहले जैसे मैंने x और y के लिए आई कैप और जे कैप डिफाइन किया था, तुम सब भूल गए हो। आई कैप क्या था, आई कैप क्या था सर, आई कैप वो डायरेक्शन थी जिसके अलोंग x बढ़ता है, जे कैप वो डायरेक्शन थी जिसके अलोंग y बढ़ता है। तो क्या सर आर कैप वो डायरेक्शन होगी जिसके अलोंग r बढ़ेगा? एकदम वही डायरेक्शन होगी। क्या सर थीटा कैप वो डायरेक्शन होगी जिसके अलोंग थीटा बढ़ेगा? एग्जैक्टली। सो इसीलिए मैंने मेरे अंदाज में तुम्हें आई कैप और जे कैप को सिखाया था कि जैसे आई कैप क्या था, द डायरेक्शन अलोंग विच एक्स इंक्रीजेस। कैन आई से एवरीबॉडी, चैट सेक्शन भर जाना चाहिए, शेयरिंग हो जानी चाहिए। आर कैप इज दैट डायरेक्शन along which, बच्चा will speak, क्या लिखना चाहिए, along which radius r increases। and what about theta cap? Is that direction along which theta increases? Guys, yes or no? So far so good, right professor? And now in the diagram I'll show you r cap कैसा दिखेगा और थीटा कैप कैसा दिखेगा। देखो दोस्तों, अगर तुम इस पॉइंट पर हो तो तुम इस रेडियस पर हो और रेडियस को बढ़ाना है, शायद ऐसे मूव करोगे तो आर कैप ऐसे हो जाएगा। अगर तुम इस पॉइंट पर हो तो रेडियस को बढ़ाने के लिए ऐसे मूव करोगे ना। अगर तुम इस पॉइंट पर हो तो बताओ कैसे मूव करोगे रेडियस को बढ़ाने के लिए? सर ऊपर ही तो मूव करेंगे। सिमिलरली इस पॉइंट पे ऐसे मूव करेंगे सर, सिमिलरली इस पॉइंट पे लेफ्ट में मूव करेंगे सर, सिमिलरली। अब तो तुम प्रो बन गए हो ना, क्या तुम शो कर दोगे हर पॉइंट पे आर कैप? एकदम कर देंगे सर। इस पॉइंट पे ऐसे आर कैप। सो आर कैप कौन सी डायरेक्शन है? ये वो डायरेक्शन है जिसके अलोंग आर बढ़ता है। अब जरा डिफरेंस तो नोट करो। कौन सा डिफरेंस? सर हर पॉइंट पे आई कैप तो राइट में ही था, लेकिन यहां पे हर पॉइंट पे आर कैप की अलग डायरेक्शन है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे ऊपर,
मैं आपको दिखाता हूं हाइलाइटर से, लेजर पॉइंटर से देखो, यहाँ पे राइट, यहाँ पे ऊपर, इस पॉइंट पे लेफ्ट, इस पॉइंट पे नीचे। तो भाई क्या ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है? द आंसर इज बिग नो प्रोफेसर, नो, नहीं है। सो शुड आई राइट r cap is not a constant unit vector? और बच्चा बच्चा कैन राइट, अगर r cap constant यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? नॉन जीरो। क्या होगा? नॉन जीरो। यस और नो? और आई कैन सी वन थिंग, आई डोंट नो तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, शायद आर कैप रोटेट भी कर रहा है। कैन यू गाइस सी कि पहले ऐसे था राइट में, फिर ऊपर हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, फिर नीचे हो गया। क्या आर कैप रोटेट कर रहा है? शायद। क्या सर आप फ्यूचर में हमें रोटेटिंग वेक्टर सिखाओगे? बिल्कुल, आई विल टीच यू रोटेटिंग वेक्टर। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं आर कैप इज अ रोटेटिंग वेक्टर? यस, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर। तो मैं आपको आर कैप की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा, और हम लोग हर पॉइंट पे वेरीफाई भी करेंगे कि ये डायरेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही। बट इससे पहले लेट अस स्टार्ट विद थीटा कैप आल्सो। सो थीटा कैप इज दैट डायरेक्शन along which बच्चा बच्चा can speak, along which theta increases. Guys, yes or no? So आइए, let us draw theta cap at different points. सोचिए, अगर आप इस थीटा पर थे तो थीटा बढ़ाने के लिए कैसे मूव करोगे? सेंटर से दूर करोगे तो थीटा तो नहीं बदलेगा, सेंटर के पास आओगे तो भी थीटा नहीं बदलेगा। हमें ऐसे टेंजेंशियली मूव करना पड़ेगा। सर डू यू मीन थीटा कैप इज अ टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर? यस, थीटा कैप इज अ टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अगर तुम इस पॉइंट पर हो, थीटा कितना बनेगा? जीरो। भाई थीटा हमने यहीं से तो नापा है, तो थीटा को इंक्रीज करने के लिए हमें टेंजेंशियली मूव करना पड़ेगा हर पॉइंट के ऊपर। गाइस, यस नो? सो एट एवरी पॉइंट आई कैन शो थीटा कैप along tangential direction. I hope it is clear. So guys, क्या तुम्हें दिखा कि हर पॉइंट पे थीटा कैप सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग में है? सर आई कैप तो सेम था, जे कैप भी सेम था, बट आपने आर कैप को सेम नहीं बताया। और थीटा कैप भी हमें अलग ही दिख रहा है। देखो, ऊपर था पहले, फिर लेफ्ट बन गया, फिर नीचे आ गया, फिर राइट आ गया। ये भी कुछ रोटेटिंग टाइप लग रहा है सर। सो थीटा कैप is not a constant unit vector. Guys, yes or no? So अब तो बच्चा बच्चा बोल पाएगा, d theta cap by dt क्या होगा? Of course non-zero. Guys, is this clear to everybody कि थीटा कैप का डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, टाइम डेरिवेटिव? यस और नो? यस। So guys, now अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, आर कैप की वैल्यू, थीटा कैप की वैल्यू, ठीक है? और हमने पॉइंट कन्वर्जन तो सीख लिया शायद कि अगर कोई हमें पॉइंट कार्टेशियन में गिवन होगा मैं पोलर में कन्वर्ट कर दूंगा, पोलर में गिवन होगा मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें तो हम प्रो बन गए हैं सर। बिल्कुल। चलिए, तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चे, और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, क्या मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं? आई थिंक यस आई कैन डू। वन इज ए कोस थीटा एंड सेकेंड वन इज ए साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। मैं इनको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं, तो आई कैन राइट माई ए वेक्टर एज ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन
थीटा जे कैप। आई होप यू ऑल आर ओके विद दिस, राइट? तो अब मेरी छोटी सी बात मेरे अंदाज में याद रखना, क्योंकि जब जब तुमने प्रोफेसर का अंदाज अपनाया है तुम्हें फायदा हुआ है। याद कर लो, आई कैप जे कैप को डिफाइन किया था किस अंदाज में, उसी अंदाज में आर कैप थीटा कैप को भी डिफाइन किया। अब जिस अंदाज में बोलूंगा वो अंदाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सोचो, अगर कोई वेक्टर जिसकी लेंथ ए हो, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, तो मैं उसको ऐसे लिख पाऊंगा। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, जो कि यूनिट वेक्टर की होती है, और अगर वो थीटा एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ में, तो मेरे साथ बोलना, क्या मैं उसको लिख पाऊंगा 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप? बिल्कुल लिख पाएंगे सर। पहले वाले में लेंथ ए थी तो ए आ गया, अब वाले में 1 है तो 1 आ जाएगा। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक यूनिट वेक्टर हो जिसकी लेंथ 1 हो, और वो एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा बनाए, क्या मैं उस वेक्टर को लिख पाऊंगा 1 cos 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस 1 sin 90 प्लस थीटा जे कैप? गाइस, यस और नो? एकदम सर, हमें समझ में आ गया है। तो आइए लिखने की कोशिश करते हैं आर कैप को। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो अगर मैं किसी भी थीटा पर हूं तो आर कैप कैसे शो करूंगा? जिस डायरेक्शन में आर इंक्रीज हो, आई थिंक यही आर कैप होगा। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। कैन यू गाइस सी? आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो आर कैप की लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड तो सर 1 होगा। और जब भी कोई वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी, उस वेक्टर को सर मैं लिख पाऊंगा 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। गाइस, यस और नो? एग्जैक्टली सर। एंड व्हाट अबाउट थीटा कैप? अरे वो तो अभी बता देंगे ना, प्रोफेसर किसके लिए आए हैं। देखो, ये अपना थीटा कैप होगा। तो गाइस, ये अपनी एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस के साथ आर कैप थीटा एंगल पर था, और आर कैप और थीटा कैप में तो 90 डिग्री होगा, रेडियल और टेंजेंशियल में तो 90 डिग्री होता है ना। सो कैन यू गाइस सी, थीटा कैप इज मेकिंग 90 प्लस थीटा विद एक्स एक्सिस। सो गाइस, थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर है। कह दो ये सच है? बिल्कुल है सर। तो क्या थीटा कैप को मैं लिख पाऊंगा 1 cos 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस 1 sin 90 प्लस थीटा जे कैप? यस सर। तो कैन आई राइट थीटा कैप एज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप? एग्जैक्टली, आई कैन राइट। क्या तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले समझ आए हैं? Any doubt so far? You can ask me. और अगर आ गया हो मजा, तो ये दिलवाओ सबको मजा। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो कि फिजिक्स हाइस्ट बाय प्रोफेसर आ गया है। सबको बता दो। इट्स योर ड्यूटी नाउ। आओ, ये हमने फॉर्मूला जब बना लिया, आइए इसको वेरीफाई करते हैं गाइस। देखिएगा, जो मैंने डायरेक्शन बनाई थी, तो आर कैप का फॉर्मूला तुम लोग तो भूल गए, प्रोफेसर को सब याद है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे थीटा कितना होगा? एट दिस पॉइंट थीटा इज 0, एंड नाउ इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 is 1, sin 0 is 0, your r cap will become I cap। और वो तो हमें दिख भी रहा है सर, एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो है आर कैप। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, थीटा विल बी 90,
And if you put theta is equal to 90, cos 90 will become 0 and sin 90 will become 1. R cap will become J cap. Satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो होना ही था. Now let's verify theta cap also. But तुम सब भूल गए हो. रैंकर्स कभी फॉर्मूले नहीं भूलते. You are रैंकर्स, तो कभी कोई फॉर्मूला नहीं भूलना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपकी मेमोरी का टेस्ट भी होता है कि तुम कितना याद रख पा रहे हो. सो थीटा कैप क्या था? यू विल टेल मी. दैट वाज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप. And at this point, guys, what is theta? Theta is 0. And if you put theta is equal to 0, just wait a minute, guys. Let me take pen once again. कभी कभी ये नोटी हो जाती है स्क्रीन, अपने आप कुछ भी खुल जाता है. तो जब थीटा को 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, तो थीटा कैप क्या बन जाएगा दोस्तों? जे कैप. थीटा बराबर 0 पे. एंड यू कैन सी ये तो जे कैप के अलोंग ही पॉइंट कर रहा है. अगर मैं इस पॉइंट पे और चेक करना चाहूं, यहाँ पे थीटा 90 है. सो थीटा कैप क्या बनेगा? कैन यू सी? माइनस आई कैप. साइन 90 तो 1 होता है ना, और कोस 90 0. अरे कोई मेडिकल का बच्चा तो वीडियो नहीं देख रहा है. नीट एस्पिरेंट, बोर्ड एस्पिरेंट, भाग जाओ. अरे बट आई एम सेइंग गाइस, साइन 90 1, कोस 90 0 पता होगा सभी को, तभी तो प्रोफेसर की क्लास में बैठे हो. इतना तो बनता है ना. चलिए दोस्तों, सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. तो हमने आर कैप और थीटा कैप की वैल्यूज को निकालना सीख लिया है. तो सर नहीं प्रोफेसर, आपने हमें अब तक क्या सिखाया? आपने हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिखाया, पोलर कोऑर्डिनेट सिखाया, इसमें आपने हमें एक्स वाई सिखाया, उनके कोरस्पॉन्डिंग आई कैप जे कैप सिखाया, उनके डेरिवेटिव को आपने 0 बताया. हम बहुत खुश हुए. पोलर में आपने हमें आर और थीटा के बारे में बताया, उनके कोरस्पॉन्डिंग आपने हमें आर कैप और थीटा कैप के बारे में बताया. फिर आपने कहा कि ये तो रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, है ना, तो इनका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा. तो भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छा लगा हमें. यस और नो. फिर आपने हमें पॉइंट कन्वर्जन सिखाया, कार्टेशियन से पोलर, पोलर से कार्टेशियन. बट वेक्टर कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? ये मेरा आपसे प्रश्न है. मतलब अगर मेरे पास कोई वेक्टर इस फॉर्म का है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना है ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप में. सो वो जो हमने सीखा था वो क्या था? पॉइंट कन्वर्जन या वेक्टर कन्वर्जन? सर वो तो पॉइंट कन्वर्जन था, और अब वेक्टर कन्वर्जन हमें सीखना है. यस नो? यस सर. सो हेडिंग क्या डालेंगे? वेक्टर कन्वर्जन. कहां से कहां तक? फ्रॉम कार्टेशियन टू प्लेन पोलर. अब मैंने प्लेन पोलर क्यों लगा दिया? वो भी बेटा प्लेन पोलर ही था. प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर. पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल भी आते हैं, जो आपको पढ़ाए जाएंगे. बट कोई आपको जल्दी से नहीं पढ़ाएगा, प्रोफेसर तो पढ़ाएगा ना, इसलिए तो प्रोफेसर आया है. सो वेक्टर कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू प्लेन पोलर. आइए करते हैं. तो मुझे कार्टेशियन में एक वेक्टर गिवन है, मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है. और सर हम तो आपका डायग्राम भी सीख गए हैं. सर नहीं प्रोफेसर, प्रोफेसर आपका हम ये डायग्राम भी सीख गए हैं. कौन से वाला? ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट है. कार्टेशियन में इसको एक्स वाई कहते थे, पोलर में इसको आर थीटा कहते हैं. यस नो? यस सर. एंड एट दिस पॉइंट this is r cap, at this point this is theta cap, and this is I cap,
and this is of course j cap. Are yes or no? Right, and this angle is theta, this angle is theta, right? So this angle will also be theta. अब दोस्तों हमारा मेन मोटिव क्या है? और मोटिव इज टू फाइंड ए आर एंड ए थीटा. ये दोनों मुझे निकालने हैं. रेडी हो? करें शुरू. चलिए दोस्तों, तो सोचिए अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा दोनों साइड विद आर कैप. किसके साथ? आर कैप के साथ. ठीक है. किस में करें? मुझे क्या निकालना है? मुझे ए आर निकालना है ना गाइस. मुझे क्या निकालना है? मुझे ए आर निकालना है. ठीक है. और मुझे ए एक्स और ए वाई गिवन है. तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? अगर मुझे ए आर निकालना है ना तो मुझे ए थीटा को तो हटाना पड़ेगा. क्या आप लोग भी सेम सोच रहे हो क्या? सोचो एक बार कि अगर मुझे ए आर निकालना है तो मुझे ए थीटा को तो हटाना पड़ेगा ना. मुझे ए आर को ए एक्स और ए वाई में कन्वर्ट करना है. राइट. चलिए निकालते हैं दोस्तों. तो मैं इसके अंदर डॉट करना चाहता हूं आर कैप के साथ दोनों साइड. तो समझना उससे क्या होगा. पहली बात, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? आई थिंक जीरो. ये परपेंडिकुलर है क्या? वैसे ही आर कैप डॉट थीटा कैप भी जीरो होगा. सर होगा ना. एंगल जीरो, एंगल 90 है दोनों के बीच में. परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. तो ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा. अगर परपेंडिकुलर बनेंगे तो कोस 90 जीरो. राइट. तो अगर मैं दोनों साइड आर कैप के साथ डॉट लूंगा तो मुझे मिलेगा ए डॉट आर कैप इज इक्वल टू ए आर कैप डॉट आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप डॉट आर कैप. लेकिन लकीली गाइस ये तो जीरो बन गया. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? कार्टेशियन में पुट कर दो ना. ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और बाहर अपना डॉट आर कैप है. बाहर अपना डॉट आर कैप है इज इक्वल टू ए आर. व्हाट इज आर डॉट आर? सर ये तो 1 बनेगा. अरे आई डॉट आई क्या होता है? 1. तो नीट का तो नहीं बैठा. पक्का. चलिए तो दोस्तों अगर मैंने आई डॉट आर और जे डॉट आर निकाल लिया तो काम खत्म. चलिए निकालते हैं आई डॉट आर. आई इस साइड है, आर इस साइड है. अरे पीछे वाले एंगल क्या है इनके बीच? सर नहीं प्रोफेसर, थीटा है. सो आई डॉट आर क्या बनेगा? आई का मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड cos theta, and that will become what? Cos theta. Right. So AR का वैल्यू आने जा रहा है AX cos theta प्लस AY. क्या हम सिमिलरली J डॉट आर कैप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो आई थिंक लेट मी इरेज. चलिए जल्दी से J और R कैप के बीच के एंगल को शो किया जाए. ये J है, ये R है और मुझे लगता है एंगल है 90 माइनस थीटा. सो J डॉट R कैप विल बिकम 1 into 1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा. और ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा. सो ए वाई साइन थीटा. अरे ये क्या कर दिया हमने? हमने ए आर निकाल दिया. हमने ए आर निकाल दिया किसकी टर्म्स में? ए एक्स और ए वाई की टर्म्स में. अब मुझे बस क्या निकालना है? ए थीटा. अरे जैसे मैंने ए आर को निकालने के लिए आर कैप के साथ डॉट किया ताकि ए थीटा जीरो बन जाए, क्या सर एक थीटा निकालने के लिए ए आर वाली टर्म को उड़ाना पड़ेगा? क्या आप इस बार थीटा कैप के साथ डॉट लेंगे? एकदम. चलिए फिर लेते हैं डॉट. सो ए है हमारे पास ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप. नाउ टेकिंग डॉट विद थीटा कैप. तो क्या बन जाएगा? ए डॉट थीटा कैप इज इक्वल टू ए आर आर कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप डॉट थीटा कैप. Everyone, yes, no? I want a big yes in the comment section.
सो दिस विल बिकम 0। क्यों भाई, क्यों क्यों? परपेंडिकुलर है सर। और ए का वैल्यू क्या था? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, डॉट में है थीटा कैप, और ये बन जाएगा ए थीटा, इसका वैल्यू तो 1 है, सेम सेम की डॉट 1। अब हम फिर से सर आपके वाला डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब डायग्राम नहीं बनाएंगे सर, अब इमेजिनेशन से हम ना एंगल वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, हम तो अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। ये अपना आई कैप, ये अपना जी कैप, ये अपना आर कैप, और ये अपना थीटा कैप। किस किस के बीच का एंगल चाहिए? आई कैप और थीटा कैप के बीच का। तो आई थिंक 90, और ये एंगल थीटा था, याद है? तुम सब भूल गए हो। और ये भी थीटा। सो एंगल बिटवीन आई कैप एंड थीटा कैप इज 90 प्लस थीटा। और मुझे जे कैप और थीटा कैप के बीच भी चाहिए। सो दैट इज आई थिंक थीटा। सो आई कैप डॉट थीटा कैप क्या बनेगा? 1 × 1 cos 90 प्लस थीटा। और ये क्या बन जाएगा? मेडिकल वाले बताएंगे, प्रोफेसर मेडिकल वाले तो हैं ही नहीं। माइनस साइन थीटा एंड जे कैप डॉट थीटा कैप गाइस। ए यू टेल मी क्या आएगा? 1 × 1 प्रोफेसर इंटू कोस थीटा। सो ए एक्स माइनस साइन थीटा प्लस ए वाई कोस थीटा इज इक्वल टू ए थीटा। ये हमने क्या सीख लिया? वेक्टर कन्वर्ट करना कार्टेशियन से पोलर में, प्लेन पोलर में। सो मुझे क्या गिवन था? मुझे एक वेक्टर गिवन था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप, और ए आर का वैल्यू मेरा आया ए एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा। ए आर का वैल्यू है ना, ए आर का वैल्यू। और ए थीटा कितना आया? तुम्हें कुछ याद नहीं है? माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कोस थीटा। एक बार चेक कर लीजिए। यस। और जो बच्चे मैट्रिक्स जानते हैं, जिन बच्चों ने मैट्रिक्स पढ़ रखा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यू गाइस विल टेल मी कोस थीटा साइन थीटा। जिन्होंने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा बिल्कुल परेशान मत हो, जब पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा प्रोफेसर क्या बोलना चाहते हैं। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रोटेशन मैट्रिक्स। आई विल टीच यू इन डिटेल। जब मैं वेक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन डिफाइन करूंगा ना, तब तुम्हें रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पता लगेगा। अभी के लिए आप ध्यान रखो, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। जब हम z एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं ना, तब ये रोटेशन मैट्रिक्स आती है। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इट इज पार्ट ऑफ प्रोफेसर प्लान, राइट। चलिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कार्टेशियन में पॉइंट गिवन होगा, हम पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पोलर में पॉइंट गिवन होगा, हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें कार्टेशियन में वेक्टर गिवन होगा, हम पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन सर, आपने तो पोलर में वेक्टर गिवन हो, उसे कार्टेशियन में कैसे करेंगे? ये तो नहीं सिखाया। तो अभी कर लेते हैं ना। मैंने कब बोला बाय बाय? हैव आई सेड बाय बाय? सो वेक्टर कन्वर्जन फ्रॉम, ये भी आसान है वैसे ही, पोलर टू प्लेन, पोलर टू कार्टेशियन। तो आइए दोस्तों किया जाए, ठीक है। तो इस बार वी आर गिवन विद ए इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप, एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस वेक्टर into ax I cap plus ay j cap, and my motive is to find ax and what? Yes, neat aspirant. Oh, sorry, j aspirant. Ax and ay, professor.
सो AX कैसे निकालेंगे? अब तो तुम प्रो हो जाने चाहिए ना सर, दोनों साइड आई कैप के साथ डॉट कर लो। सो A डॉट आई कैप इज इक्वल टू AX I डॉट आई AY J डॉट आई। समझ आई? अरे ये तो राइम बन गई ना। चलो खैर जो भी है, तो ये तो जीरो बन जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर आर कैप डॉट आई कैप भी करना पड़ेगा, ए थीटा थीटा कैप डॉट आई कैप भी करना पड़ेगा, और ये मेरा ए एक्स बन जाएगा। सर फिर से मैं ना सर्कल नहीं बनाऊंगा, मैं ना आपकी तरह प्रो बन गया हूं। आई कैप जे कैप एंड आर कैप थीटा कैप, and this angle is theta, this angle is theta. Guys, what is r dot I? Of course this is cos theta. Are 1 cos theta. What is the angle between I cap and r cap? Sir, it is theta. Professor, it is theta. So what will be the dot? It will be cos theta. I also need theta cap dot I cap. Now see, theta cap dot I cap angle is 90 plus theta. So 1 into 1 cos 90 plus theta, which will be minus sin theta. So AX का वैल्यू क्या बन जाएगा? AR cos theta minus A theta sin theta. Guys, yes, no? अरे तुमने कमेंट नहीं करा अभी तक, कमेंट पे जाके जल्दी से लिखो, वरना अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। अरे प्यार तो दो दोस्तों, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, प्यार दोगे कंटेंट मिलेगा। राइट नाउ सर, अब हमें ए वाई भी निकालना है। प्रोफेसर डोंट वरी, ये काम हम करेंगे, क्या तुम कर लोगे? निकालो फिर मेरे लिए ए वाई। क्या सर ए वाई को निकालने के लिए हमें दोनों साइड जे के साथ डॉट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं, चलो। ए एक्स, सॉरी हमें ए आर, देखो अपने को क्या गिवन था, हमें ना ए का ए वेक्टर गिवन था, ए आर आर कैप और ए थीटा थीटा कैप, राइट। और हमें दोनों साइड किसके साथ डॉट करनी है इस बार? जे के साथ डॉट करनी है, ठीक है। तो आओ गाइस, बी विद मी, साथ मिलके आओ करते हैं, देखिएगा। सो ए आर आर कैप डॉट जे कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप डॉट जे कैप। So far so good? Yes or no? Yes, professor. I cap, J cap, R cap, and theta cap. Theta, theta. So मुझे R cap dot J cap चाहिए. So R cap dot J cap angle is 90 minus theta. So 1 into 1 cos 90 minus theta will be sin theta. What next? Sir, I also need, क्या चाहिए भाई तुम्हें? हमें चाहिए थीटा कैप डॉट जे कैप। सो एंगल आई थिंक इज थीटा, सो दैट विल बिकम कोस थीटा। सो ए वाई क्या बन जाएगा? ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कोस थीटा। क्लियर? सो हमने क्या कर दिखाया? अरे हमने क्या कर दिखाया, तुम बताओ हमने क्या कर दिखाया? हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो वेक्टर गिवन था, हमने उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिखाया। यस और नो? राइट सर। तो हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा, क्या मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है? यस प्रोफेसर। क्या मुझे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है? यस प्रोफेसर। क्या मैं जानता हूं आर कैप और थीटा कैप वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, रोटेटिंग है? यस प्रोफेसर। क्या मैं कार्टेशियन में गिवन पॉइंट्स को पोलर में कन्वर्ट कर पाऊंगा? क्या मैं पोलर में गिवन पॉइंट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा? क्या मैं कार्टेशियन में गिवन वेक्टर को पोलर में कन्वर्ट कर पाऊंगा? और क्या मैं पोलर में गिवन वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो चैट में बताओ। I hope you enjoyed this heist. I personally enjoyed a lot and I'm very sure आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे और इस हाइस्ट में बहुत सारे बच्चों को शामिल करोगे।
और पढ़ना है थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और पढ़ाया जाए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देख के मैं कंक्लूड कर दूंगा आज की क्लास। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन 3,4 and what 5,37 डिग्री। मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताओ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों मीटर्स में है, 5 मीटर्स में है। आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो क्या मैं अपना ऑर्डिनरी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? आई कैन नोट, क्योंकि एक कार्टेशियन में गिवन है, एक पोलर में गिवन है, तो मुझे पोलर वाले को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं अपना यूजुअल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। एंड व्हाट वाज दैट? अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर। यस और नो? तो आइए ना कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे को r गिवन है 5, थीटा गिवन है 37 डिग्री। तो x और y बनाना तो बहुत आसान खेल होगा अब आपके लिए। तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। अगर एक वेक्टर जिसकी लेंथ हो 5 x के साथ 37 डिग्री बनाए, तो मैं उस वेक्टर को कैसे लिख पाऊंगा? 5 cos थीटा आई कैप प्लस 5 sin थीटा जे कैप। तो x कंपोनेंट क्या बनेगा? 5 cos 37 which will become 4 एंड y क्या बनेगा? 5 sin 37 जो बनेगा 3। तो सवाल इतना आसान था। क्वेश्चन में हमें 3 4 एंड 4 3 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो क्या बनेगी? आई थिंक वो बनेगी 1 प्लस 1। 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड दैट विल बिकम √2 मीटर्स। गाइस यस और नो? तो यहाँ पे क्या काम आया? पॉइंट कन्वर्जन काम आया। क्या काम आया? पॉइंट कन्वर्जन काम आया। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस क्लास। सो अगली क्लास के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आइडिया छोड़ के जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बताया, डी आर कैप बाई डी टी नॉन जीरो है, डी जे कैप बाई डी टी नॉन जीरो है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। आई ऑल्सो वॉन्ट तुम इनके हायर डेरिवेटिव्स भी ट्राई करो। मीन सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, एंड आपको कुछ सिमिट्री देखने को मिलेगी। आई एम वेरी श्योर यू शुड ट्राई दिस। और आई वॉन्ट कि तुम आर कैप क्रॉस थीटा कैप को फॉर्मूले से निकालो। जो हमने आर कैप का फॉर्मूला बनाया आज, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सिमिलरली थीटा कैप का क्या बनाया? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब फॉर्मूले से वैल्यू निकालो और राइट हैंड थंब रूल से भी ट्राई करो एंड ट्राई, आर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट? यू हैव टू वेरीफाई दिस, राइट? सो इन द नेक्स्ट क्लास ये सब तो डिस्कशन होगा ही होगा। थोड़ा सा आइडिया रोटेटिंग वेक्टर का दिया जाएगा और आई विल टीच यू सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये प्लेन नहीं है, सिलेंडर तो 3D में होता है, तो ये 3 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स होगा, जिसका पहला पार्ट है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। राइट? और इसके अंदर भी हम सब सीखेंगे। पॉइंट कन्वर्जन कार्टेशियन में है ना, वेक्टर कन्वर्जन, ये सारी बातें डिस्कशन में आएंगी। एंड इफ यू गाइस अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि सबसे चैलेंजिंग होता है, वो भी आपको बिल्कुल डीप में फील के साथ सिखाया जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।